नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 11 दिसंबर 2024 है, दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। विपक्ष का धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है, 60 सांसदों का समर्थन। रिजिजू बोले, विपक्ष सभापति का अपमान करता है, बहुमत हमारे पास है। इसी के साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। बिहार, झारखंड और बंगाल में छाया घना कोहरा, बर्फ से ढके केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, रिजिजू ने अडानी के साथ वाड्रा और गहलोत की फोटो शेयर की। बोले, लोग बालक बुद्धि को गंभीरता से नहीं लेते। राहुल, मोदी और अडानी के मुखौटे के साथ नजर आए थे। इसी के साथ ही दोस्तों, सीएम भजलाल शर्मा बोले, हमारे बीच एक मामा और एक बाबा है। सीएम भजलाल शर्मा के बोलते ही मंच पर लगे ठहाके। आखिर क्यों चर्चा में है सीएम भजलाल शर्मा का ये बयान। इसी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, राजस्थान के गांव में करीब 3,41,000 घर बनाएगी केंद्र सरकार। वहीं दोस्तों, 3,000 राशन कार्ड होंगे निरस्त, विभाग ने किए चिन्हित, कहीं आपका भी तो नाम नहीं। इसी के साथ ही राजस्थान बजट की तैयारी तेज, 10 जनवरी तक मांगे गए सुझाव। वहीं दोस्तों, दौसा बोरवेल हादसे में 18 घंटे से फंसा है मासूम, कैमरे में दिखी मूवमेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। इसी के साथ ही राजस्थान में अब एग्जाम की OMR सीट देख सकेंगे स्टूडेंट्स। धांधली रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने किया फैसला, जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती से हुई शुरुआत। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, विपक्ष का जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है, 60 सांसदों का समर्थन। रिजिजू बोले, विपक्ष सभापति का अपमान करता है, बहुमत हमारे पास। देखिए दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन यानी बीते दिन मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी PC मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस नोटिस में कांग्रेस, TMC, आम आदमी पार्टी, सपा, DMK, CPI, CPIM और RJD समेत विपक्षी पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तावेज हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते। विपक्ष के नोटिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष हमेशा सभापति का अपमान करता है, वे सभापति के अधिकारों का अनादर करते हैं। सदन में NDA के पास बहुमत और हम सभी को चेयरमैन पर भरोसा है। भाजपा बोली, केजरीवाल ने CM हाउस खाली नहीं किया, वीडियो जारी किया, कहा कोविड के दौरान मकान की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। देखिए दोस्तों, दिल्ली भाजपा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास का वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला अब तक खाली नहीं किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल ने अपने रहने के लिए शीश महल बनवाया था। केजरीवाल कहते थे कि सरकारी घर नहीं लूंगा, लेकिन रहने के लिए 7 स्टार रिजोर्ट बना डाला। इस महल में 1 करोड़ 90 लाख रुपए से मार्बल, ग्रेनाइट, लाइटिंग, 1 करोड़ 50 लाख रुपए से मरम्मत और 35 लाख रुपए से जिम और स्पा बनवाया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने किस अधिकार से अपने बंगले की सजावट पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि कोविड में जनता के विकास कार्य ठप थे। भाजपा के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो मकान 1942 में बना था और बहुत खस्ता हालत में था। मकान की छतें टपकती थी, कुछ तो गिर भी गई थी। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के ऑडिट के बाद ही मकान की मरम्मत करवाई गई थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर। बिहार, झारखंड और बंगाल में छाया घना कोहरा, बर्फ से ढके केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। देखिए, हिमालय के ऊपरी इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। वहीं दोस्तों, अब बीते दिन से बर्फीली हवाओं के असर से सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में शीतलहर चलनी शुरू हो गई। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाया हुआ है। रिजिजू ने अडानी के साथ वाड्रा और गहलोत की फोटो शेयर की। बोले, लोग बालक बुद्धि को गंभीरता से नहीं लेते। राहुल, मोदी और अडानी के मुखौटों के साथ नजर आए थे। देखिए, संसद के बाहर मोदी और अडानी मुखौटा मामले पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर अडानी की कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की, जिसमें वे रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत और तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी के साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ रिजिजू ने राहुल की 9 दिसंबर को संसद के बाहर की तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें वे उन कांग्रेस सांसदों के साथ नजर आ रहे हैं जिसमें वे मोदी और अडानी का मुखौटा पहने हैं। रिजिजू ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि सामान्य ज्ञान बताएगा कि लोग बालक बुद्धि को गंभीरता से क्यों नहीं लेते। हमारे बीच एक मामा और एक बाबा है, CM भजलाल शर्मा के बोलते ही मंच पर लगे ठहाके, क्यों चर्चा में है ये बयान।
देखिए दोस्तों, राजधानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जयपुर में चल रही राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के दूसरे दिन एग्रीकल्चर सेशन में एक बेहद खास पल नजर आया। इस सेशन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक साथ मंच साझा कर रहे थे। मंच पर हुए एक दिलचस्प वाक्य ने वहां मौजूद लोगों को खूब गुदगुदाया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके प्रदेश में मामा के नाम से जाना जाता है। वहीं राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को बाबा कहा जाता है। एग्रीकल्चर सेशन के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा मंच के केंद्र में बैठे थे। उनकी एक और मामा शिवराज सिंह चौहान और दूसरी और बाबा किरोड़ीलाल मीणा विराजमान थे। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे बीच भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए उनकी बेहतरीन काम की वजह से उन्हें मामा के नाम से जाना जाता है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि हमारे यहाँ बाबा भी है। हमारे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी आज मंच पर एक तरफ मामा भी है और एक तरफ बाबा भी है। सीएम के इस बयान के बाद मंच पर मौजूद सभी अधिकारी, नेता और दर्शक ठाके लगाते नजर आए। खुद किरोड़ीलाल मीणा और शिवराज सिंह चौहान भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान को एक बड़ा तोहफा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान के गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,41,620 मकान बनाए जाएंगे। राजस्थान लगातार आगे बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी की सरकार राजस्थान के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं पर उठाए सवाल, इन 8 पॉइंट्स के जरिए की आलोचना। देखिए, राजधानी जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का बीते दिन दूसरा दिन था। इस समिट में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, 5,000 से अधिक निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के लोग, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी शामिल हुए। इधर प्रदेश कांग्रेस ने आयोजन को लेकर कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस ने समिट में हुई अव्यवस्थाओं और कथित खामियों पर 8 बिंदुओं के जरिए सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समिट को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि हर ओर से गई पिट, राइजिंग राजस्थान समिट। पहला पॉइंट था कि खाने की कमी। कांग्रेस ने दावा किया कि समिट में भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिससे मेहमान असहज रहे। दूसरा पॉइंट है पार्किंग व्यवस्था। डेलीगेट्स को पार्किंग व्यवस्था को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। तीसरा पॉइंट है निवेशकों की नाराजगी। कांग्रेस ने कहा कि अव्यवस्थाओं के कारण निवेशक निराश हुए हैं। चौथा पॉइंट है विधायकों की नाराजगी। इसमें कांग्रेस ने कुछ विधायकों के कार्यक्रम से बाहर रहने की बात कही। इस पॉइंट में कांग्रेस ने कुछ विधायकों के कार्यक्रम से बाहर रहने की बात कही है। पांचवा पॉइंट है सोनू निगम की नाराजगी। गायक सोनू निगम के साथ हुए व्यवहार पर भी सवाल उठाए गए। इसके बारे में मैं आपको आगे की खबर में बता दूंगा। इसके अलावा छठा पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। जी हाँ, झंडे लगाने में कथित चूक को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। सातवां पॉइंट है पूर्व सीएम की चिंता। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवेश को लेकर संदेह का हवाला दिया। आठवां पॉइंट है उद्योगपति आए ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, पीएम के आने के बाद भी नामी बिजनेसमैन का न आने का मुद्दा भी उठाया गया है। ये सब लिखने के बाद कांग्रेस ने नीचे लिखा है कि निवेश आएगा या नहीं, लेकिन किरकिरी में कोई कमी नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा की 2 नई बड़ी घोषणाएं, दिग्गज मंत्रियों ने दी प्रतिक्रिया। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा की नई घोषणा है, प्रदेश में अब हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के हितों, सुझाव और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नए विभाग को बनाने की घोषणा की है। इन घोषणाओं के बाद प्रवासी राजस्थानियों में खुशी का माहौल है। सीएम भजनलाल शर्मा की घोषणाओं के बाद उनके मंत्रियों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी इसके ऊपर बयान दिया है। पहले बात करते हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। दिया कुमारी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन की घोषणा किया। हमारे राजस्थान के कई बड़े और छोटे उद्योगपति राजस्थान से बाहर अपना कारोबार कर रहे हैं, तो ये उनके लिए फिर से राजस्थान आने के एक अवसर होगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री मोदी की सोच और विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर विभाग बनाया जाएगा। निवेश में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए इस विभाग की घोषणा की गई है। वहीं जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि मैं 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस घोषित करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान प्रवासियों के लिए एक विभाग बनाने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। राजस्थान शिक्षा विभाग में रातों रात पैटर्न बदला, कई शिक्षक हुए परेशान, अब काट रहे चक्कर। देखिए, शिक्षक समायोजन को लेकर शिक्षा विभाग में रातों रात पैटर्न बदल गया। पिछले कुछ सालों से काउंसलिंग के मार्फत हो रहे तबादले नियुक्तियों में शिक्षकों को विकल्प दिया जाता था, लेकिन इस बार विभाग स्तर पर ही सूची बना समायोजित कर दिया। इसके चलते सैकड़ों शिक्षकों को इच्छित स्थान तो दूर, घर से 80 से लेकर 100 किलोमीटर दूर के स्कूल में लगा दिया। अब शिक्षक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। दोस्तों, इसके अलावा एक बात और सामने आई है। जानकारों के अनुसार विभागीय गाइडलाइन में निर्देश थे कि समायोजन में शिक्षक को उसी स्कूल में पद रिक्त होने पर वहां पीओ क्षेत्र व ब्लॉक में ही लगाना है, लेकिन कई शिक्षकों को इस गाइडलाइन के अलग दूसरे ब्लॉक में लगा दिया। वहीं ब्लॉक में भी आसपास के विद्यालय की जगह दूर दराज के स्कूलों में लगाया गया, जिससे दोस्तों सीधे तौर पर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी गई। केंद्र सरकार का अजमेर को तोहफा, बनेंगे 6 फ्लाईओवर और अंडरपास, 159.4 करोड़ रुपए मंजूर।
देखिए, केंद्र सरकार ने अजमेर संसदीय क्षेत्र में 159 करोड़ रुपए की लागत से 6 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद भागीरथ चौधरी के प्रयासों से अजमेर संसदीय क्षेत्र में फ्लाईओवर और अंडरपास परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इनमें किशनगढ़ चिड़िया बावड़ी में 13 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से अंडरपास, तबीजी में 20 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से अंडरपास, खरवा में 42 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर, पिपलाज में 36 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से फ्लाईओवर, श्रीनगर में 41 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से फ्लाईओवर और दिलवाड़ी में 15 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर निर्माण की मंजूरी मिली है। 3000 राशन कार्ड होंगे निरस्त, विभाग ने किए चिन्हित, कहीं आपका भी तो नाम नहीं है। देखिए, राजस्थान सरकार करौली और गंगापुर सिटी जिले में 3000 राशन कार्डों को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना से बाहर करने जा रही है। यानी कि ये कार्ड निरस्त हो जाएंगे, जिनमें उन सब लोगों के नाम है जिनके पिछले 1 या 2 साल से ये कार्ड निष्क्रिय हैं। इन परिवारों ने राशन कार्ड बनने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वा लिया, 1-2 साल राशन के गेहूं का उठाव किया, लेकिन अब गेहूं लेने नहीं जा रहे। निष्क्रिय खातों के बारे में प्रदेश सरकार ने डेटा मांगा था, जो की करौली रसद विभाग ने भेज दिया। इसी महीने में ये राशन कार्ड निरस्त हो जाएंगे, उनकी जगह दूसरे परिवारों को योजना में जोड़ा जाएगा, जिससे की वे योजना का लाभ उठा सके। करौली और गंगापुर सिटी जिले में राशन कार्डों की संख्या 1.5 लाख के आसपास है। ये परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। राजस्थान बजट की तैयारियां तेज, 10 जनवरी तक मांगे हैं सुझाव। देखिए, भजनलाल सरकार ने अगले बजट की तैयारियां तेज कर दी है। अगले साल के बजट को लेकर सुझाव भी मांगे जाना शुरू हो गए हैं। राजस्थान सरकार ने आम नागरिकों से आगामी 10 जनवरी तक सुझाव मांगे। राज्य सरकार ने विकास में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बजट 2025-26 के लिए नागरिकों, संगठनों आदि से सुझाव आमंत्रित किए। आम नागरिक बजट संबंधी सुझाव वित्त विभाग की वेबसाइट finance.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक बजट सुझाव पर जाकर 10 जनवरी 2025 तक दर्ज करवा सकते हैं। बिजली विभाग की नई सुविधा, 1 जनवरी से लागू होगी यूटिलिटी बिलिंग व्यवस्था। देखिए, अजमेर विद्युत वितरण निगम 1 जनवरी से यूटिलिटी बिलिंग व्यवस्था लागू करेगा। यूबीएस फर्म के साथ मिलकर इसके तहत ऑन स्पॉट मीटर की रीडिंग और फोटो लेकर मशीन से हाथों हाथ बिल बनाकर उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। नई व्यवस्था को लेकर निगम के वृत्त कार्यालय बांसवाड़ा के अधीन उपखंड कार्यालय में कार्यरत सहायक राजस्व अधिकारी और लेजर कीपर की बैठक भी हुई थी। बैठक में अध्यक्षण अभियंता भगवान दास ने बताया कि इस व्यवस्था से जिले के करीब 3,35,000 विद्युत उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के साथ ही विद्युत बिल मिलेगा। अभी बिजली के बिल हर 2 महीने में आते हैं। इस व्यवस्था में मासिक बिलिंग होगी। इससे उपभोक्ताओं को गलत मीटर रीडिंग, बिल सुधार आदि कार्यों के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दौसा बोरवेल हादसा, 18 घंटे से फंसा है मासूम, कैमरे में दिखी मूवमेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देखिए, दौसा के पापड़दक क्षेत्र के कालीखाड़ गांव की ढाणी डांगड़ा में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे 5 वर्षीय मासूम आर्यन मीणा पुत्र जगदीश मीणा खेलते समय घर के पास स्थित एक खुले बोरवेल में गिर गया। मासूम को बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य अभी तक जारी है। मासूम 160 फीट गहरे बोरवेल में करीब 150 फीट पर अटका हुआ है। इस घटना को लेकर अब 18 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। मंगलवार सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दौसा में रेस्क्यू टीमों ने बोरवेल के करीब 50 फीट से अधिक गहरा भी खोद दिया है। आर्यन को पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ तकनीक से भी निकालने का प्रयास कर रही है। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और अन्य टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। साथ ही मशीनों से लगातार खुदाई का काम जारी है। करीब 10 जेसीबी और एलएंड टीम मशीन से तेजी से मिट्टी निकाल रही है। आपको बता दें दोस्तों, सोमवार रात को बोरवेल में डाले गए कैमरे में बच्चे की मूवमेंट नजर आई थी। फिलहाल 5 साल के आर्यन को सुरक्षित बाहर निकालने की अभी तक कोशिश जारी है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एएसपी दिनेश अग्रवाल, डिप्टी एसपी चारुल गुप्ता सहित आला अधिकारी मौके पर भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र में ईवीएम और वीवीपैट के आंकड़ों में नहीं मिली कोई भी गड़बड़ी, विपक्ष के दावे की निकली हवा। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में ईवीएम घोटाले का आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों को झटका लग गया। चुनाव आयोग ने विपक्ष द्वारा लगाए गए ईवीएम वोटों में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट के आंकड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। सभी 228 सीटों पर वीवीपैट पर्चियों का मिलान हुआ। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और भारत चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती की गई, ताकि इसका ईवीएम में दर्ज वोटों की संख्याओं के साथ मिलान किया जा सके। इसके तहत राज्य की सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में 23 नवंबर को मतगणना के दिन ही कुल 1440 वीवीपैट मशीनों की गिनती की गई और किसी भी वीवीपैट पर्चियों में उनके संबंधित ईवीएम नंबरों के मिलान में कोई विसंगति नहीं पाई गई। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने ऑटो वालों को दी 5 गारंटियां, बच्चों की पढ़ाई और इंश्योरेंस को लेकर किया ये ऐलान। देखिए, दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटियां दी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से सभी ऑटो चालकों को 5 गारंटियां दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर चालक का 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा। बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता दी जाएगी। वर्दी के लिए साल में 2
2 बार 2500 रुपए देंगे। बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी और पूछो ऐप फिर से चालू होगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि हम उनके साथ पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। रिटायर्ड जज के बंगले से 20 लाख के गहने चोरी, मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घुसे चोर, 12 दिन बाद कोटा से लौटे तो पता चला। देखिए दोस्तों, रिटायर्ड जज के बंगले से चोरों ने 20 लाख रुपए के गहने और 1 लाख रुपए कैश चुरा लिया। मुख्य सड़क पर बने इस बंगले में चोर मेन गेट से घुसे थे। 3 कमरों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। 12 दिन बाद लौटे परिवार ने जब मकान के ताले टूटे देखे तो पुलिस को सूचना दी। चोरी का यह मामला अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके का है। रिटायर्ड जज ने 9 दिसंबर की शाम 7 बजे थाने में इसकी सूचना दी थी। क्रिश्चियनगंज थाना प्रभारी अरविंद चांद ने बताया कि आना सागर लिंक रोड निवासी रिटायर्ड जज उमाकांत अग्रवाल के घर चोरी की सूचना मिली थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। FSL टीम को भी मौके पर बुलाया था। मामले में शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। आसाराम को तीसरी बार मिली पेरोल। 15 दिसंबर से पुणे के आयुर्वेदिक अस्पताल में 17 दिन कराएंगे इलाज। देखिए, बलात्कार केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को तीसरी बार पेरोल मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीते दिन आसाराम को 17 दिन की पेरोल दी। आसाराम 9 नवंबर से 30 दिन की पेरोल पर जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। अब बीते दिन मंगलवार को उसकी पेरोल अब खत्म हो गई थी। आसाराम ने पुणे के माधोबाग अस्पताल में इलाज के लिए कोर्ट से पेरोल मांगी थी। जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की बेंच ने आसाराम को माधोबाग अस्पताल में इलाज के लिए 15 दिसंबर से 17 दिन की पेरोल दी है। राजस्थान में यहां 30 बड़ी कंपनियां करेंगी सीधी भर्ती। 18 दिसंबर को लगेगा शिविर। जाने दोस्तों जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, ब्यावर में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के तत्वाधान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गणेशपुरा में जिला स्तरीय रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया जाएगा। 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे से होने वाले शिविर की तैयारियां शुरू कर दी गई। ब्यावर और जोतारण क्षेत्र में करीब 9000 से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें मोबाइल के माध्यम से रोजगार सहायता शिविर में आमंत्रित किया गया है। शिविर में राजस्थान प्रदेश सहित देश भर से 25 से 30 बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। शिविर में युवाओं को उनके डिग्री डिप्लोमा के आधार पर सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। सहायक निदेशक वनफुल जाट ने बताया कि ब्यावर में पहली बार जिला स्तरीय रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं दोस्तों, शिविर में भाग लेने वाले युवाओं को सलाह दी गई है वे अपनी शिक्षा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचे। नीट यूजी 2025 के नोटिफिकेशन का 25 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इंतजार। देखिए दोस्तों, एनटीए ने जेई मेन और कानपुर आईआईटी ने जेई एडवांस्ड की परीक्षा तिथि जारी कर दी, लेकिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 को लेकर अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। देश भर के 25 लाख से अधिक विद्यार्थी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि सामान्य तौर पर नीट यूजी का आयोजन मई महीने के प्रथम रविवार को किया जाता रहा है और यदि ऐसा होता है तो नीट यूजी 2025 का आयोजन 4 मई को संभावित होगा। लगभग 4 महीने के शेष समय में शहरी स्तर पर तो ऑनलाइन मोड की प्रैक्टिस के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। महिलाओं और बालिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर मिलेंगे ये तोहफे। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार इस देश में केवल 4 जातियां, महिला, किसान, युवा और मजदूर। इस मंशा को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर में 1.25 लाख छात्राओं को साइकिल, 21,000 बालिकाओं को स्कूटी, महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। 1 लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान भी किया जाएगा। वहीं हस्तशिल्प डिजाइनर और सामाजिक कार्यकर्ता रूमा देवी ने कहा कि उन्होंने बाड़मेर में 10 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से शुरुआत की। आज 50,000 महिलाएं उनसे जुड़ी है। डॉक्टर श्वेतांशु भूषण ने विभिन्न वर्गों में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की तथा ग्रामीण महिलाओं को समाज में बदलाव का गेम चेंजर बताया। टूटा 14 साल का रिकॉर्ड, फेस्टिव सीजन में लेक सिटी पहुंचे 2,37,000 से अधिक मेहमान। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में मचेगी धूम। देखिए दोस्तों, लेक सिटी में इस बार साल की शुरुआत से अंत तक टूरिस्ट फ्लो अच्छा रहा। नवंबर में फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे। ऐसा 14 साल में पहली बार हुआ जब नवंबर में पर्यटकों का आंकड़ा 2,37,000 से भी पार पहुंच गया। इस महीने कुल 2,37,992 पर्यटक पहुंचे। इनमें कुल 2,16,000 देशी पर्यटक, जबकि पिछले साल नवंबर में कुल 2,36,000 पर्यटक लेक सिटी आए थे। वहीं दोस्तों, अब पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि दिसंबर में कई बड़े आयोजन होते हैं। वहीं क्रिसमस, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ शिल्पग्राम उत्सव आदि के साथ इस समय पर्यटन का पीक रहता है। इससे पर्यटकों का साल भर का आंकड़ा 20 लाख के करीब होने की उम्मीद है। राजस्थान में एग्जाम की ओएमआर सीट देख सकेंगे स्टूडेंट्स। धांधली रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने किया फैसला। जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती से हुई शुरुआत। देखिए, राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब भर्ती परीक्षा में धांधली रोकने के लिए स्टूडेंट्स की ओएमआर सीट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला किया है, जिन्हें परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स अपनी एसएसओ आईडी की मदद से देख और डाउनलोड भी कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा ओएमआर सीट को ऑनलाइन करने की शुरुआत कर दी गई। ऐसे में पिछले महीने 16 से लेकर 20 नवंबर तक आयोजित हुई जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी ओएमआर सीट देख सकेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज यानी 11 दिसंबर को आएंगे जयपुर कौशल विकास केंद्र का करेंगे लोकार्पण। देखिए दोस्तों, जयपुर के अपैरल पार्क औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सोहन सिंह समृद्धि कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण आज यानी 11 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर कृष्ण गोपाल सह सर कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेंगे। ये केंद्र लघु उद्योग भारती द्वारा स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे, जबकि कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस केंद्र में उद्यमिता विकास, फैशन और परिधान डिजाइन, ब्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई और कसीदाकारी, खाता और वित्त प्रबंधन, जीएसटी विशेषज्ञ, MS वर्ड, IT इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, विद्युत वाहन मरम्मत, ड्रोन संचालन, 3D प्रिंटिंग, सौर उपकरण निर्माण आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा के शो छोड़कर जाने से सोनू निगम हुए नाराज, बोले अगर आपको जाना है तो आया ही मत करो, पहले ही चले जाया करो। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रियों के प्रति बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने नाराजगी साथ ही नसीहत भी दे डाली। कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको जाना है तो आया ही मत करो, शो से पहले ही चले जाया करो। मुझे मालूम है कि आप लोग महान लोग हो, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हो। शो में बैठकर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको पहले ही चला जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की वजह ये है, देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के तहत जयपुर के रामबाग होटल में सोमवार को सोनू निगम का कॉन्सर्ट हुआ था। कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के बीच में ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कॉन्सर्ट को छोड़कर निकल गए। उनके निकलने के बाद बाकी मंत्री और अन्य डेलीगेट्स भी वहां से चले गए। भजनलाल शर्मा के इस रवैये पर सोनू निगम ने राजनेताओं पर सवाल खड़े किए। सोमवार देर रात सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर एक आर्टिस्ट की पीड़ा शेयर की। सोनू निगम ने कहा कि मेरा ये निवेदन सारे पॉलिटिशियन से है कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। मैंने कई देशों में कॉन्सर्ट किया, ऐसा कुछ वहां नहीं देखा। मेरा निवेदन है कि अगर आपको जाना है तो आया ही मत करो, शो शुरू होने से पहले ही चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठकर चले जाना ये बड़ी ही नाकदरदानी है, ये सरस्वती का भी अपमान है। सोनू निगम नहीं, राजस्थानी कलाकारों को मिलनी चाहिए थी जगह। कल्चरिस्ट बोले राजस्थान में कलाकारों का खजाना, इसके बावजूद बाहर से किया जा रहा आमंत्रित। देखिए, कल्चरिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता संदीप भुतोड़िया राइजिंग राजस्थान में शिरकत करने आए हुए थे। रामबाग पैलेस में राइजिंग राजस्थान के पहले दिन की शाम के कार्यक्रम में किसी भी प्रमुख राजस्थानी कलाकार को केंद्रीय मंचन नहीं दिया गया। राजस्थान मुल्क के इतने सारे सुप्रसिद्ध कलाकारों के बावजूद ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान डिनर में सोनू निगम ने प्रस्तुति दी, ये निराशाजनक था। हालांकि सोनू निगम मेरे मित्र हैं और उन्होंने हमारे फाउंडेशन के मंच पर पहले भी विक्रम घोष के साथ परफॉर्म किया, लेकिन राइजिंग राजस्थान का उद्देश्य तो राजस्थान को प्रदर्शित करना है। हमारे राज्य में विश्व मोहन भट्ट, रिक्की केज, इला अरुण, भानु भारती, हुसैन बंधु, अनवर खान, अली घानी सहित कई अन्य अद्वितीय कलाकार हैं। हालांकि बड़ी खुशी की बात है कि जय महल पैलेस में रविंद्र उपाध्याय की प्रस्तुति को शामिल किया गया।